तो बस आपके यहाँ पर 27 जून को आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं। तो बस मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी का पूरा ये पेपर लेके आ चुका हूँ और बस आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपके यहाँ पर 2 ये पेपर होने वाला है। तो बस मैं सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो बस पूरा आपके यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ ही आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अंग्रेजी पेपर अपलोड करा दो। तो बस आपका अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का ये पे आ चुका है। साथ ही इसमें आपको संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराऊंगा इस वीडियो में। तो बस आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पर यूट्यूब बहुत सारे फेक वीडियो डाल चुके हैं, तो आपको फेक वीडियो नहीं पढ़ना, पूरा आपका ये आ चुका है इंग्लिश का। तो आपका सेक्शन ए आता है, तो सेक्शन ए देख लीजिए। पहले आपका आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। गाइस साथी जो आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको PDF में पासवर्ड मांगेगा तो मैं आपको पासवर्ड वीडियो में बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना। तो आपका पहला पैसेज ए रहा, तो देख लीजिए। और साथ ही आपको जो पैसेज है तो यहाँ पर समाप्त होता है। तो अच्छी तरह देख लीजिए, पूरा आपका पेपर आ चुका है। अगर आप इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करके यानी रीड करके जाते हैं तो आपके जो 80 नंबर का मार्क्स है, आप 80 में 70 मार्क्स यानी कि आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। और आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, मैन कैन नॉट लाइव फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज। तो आपको ये पहला क्वेश्चन दिया गया, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो गाइस जो आपका इसका सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, आप समझ लीजिए। हम पहले आपको पेपर देख लेते हैं। और दूसरा था, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज, ये आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। और तीसरा था, द हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हेल्प्स टू, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा देख लीजिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया। 5वां था, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मैन बीजिंग 70 किलोग्राम्स इच, ये आपका दिया गया 5वां क्वेश्चन। तो का जो आपका दूसरा पेज है वो भी मैं करा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह देख लीजिए। तो अगर मैंने आपके 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आपका 6वां आता है, तो आप 6वां यहाँ पर देखते हैं, हाई स्पेसिफिक हेड ऑफ वाटर मीन्स, ये आपका दिया गया है 6वां क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में देख लीजिए। और 7वां क्वेश्चन आता है, ड्रिंकिंग अ लीटर ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। 8वां आता था, बर्ड आइडिया मीन्स। और 9वां आता है, as per the passage no life is possible without state to, आपको ये बताना है कि सत्य कि असत्य। और 10वां था, अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट परसेंट ऑफ द बॉडी बजट। तो गाइस आपको यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं सभी के आंसर आपको, अगर गाइस आप पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और आपको क्वेश्चन दूसरा आता है, तो इसलिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉपरेशन ऑफ द पैसेज आल्सो गिव अस टू टाइटल। तो वैसे आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इस पैसेज वैसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। और वैसे आपको इसके नोट्स बनाना, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो वैसे आपको नोट्स किस तरह से बनाना है, तो वैसे आपको यहाँ पर एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर वो 3 पॉइंट लिखने, दूसरी हेडिंग में बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और साथ ही जिसके बारे में यहाँ पर पैसेज दिया गया है, यानी पैसेज में जो बताया गया वही उसका टाइटल रहेगा। तो गाइस आपको दूसरा पैसेज जो आपका सॉल्यूशन है, इसका भी हम सॉल्यूशन वीडियो को लास्ट में देखेंगे। तो गाइस जो आपका पैसेज है यहाँ पर समाप्त होता है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपकी यहाँ पर नोट्स बनाने थे, साथ ही आपको टाइटल लिखना था, तो आपको यहाँ पर चिल्ड्रन एफेक्टेड एरो चिल्ड्रन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर सेक्शन भी आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन भी आती है, राइटिंग स्किल्स आती है। तो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है सेक्शन बी के अंतर्गत, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका इसका अथवा आता है, डिजाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। तो बस आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और क्वेश्चन चौथा आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन चौथा आप देख लीजिए, न्यूज़ पेपर गाइस आपको यहाँ पर जो गाइस आपको लाउड स्पीकर आप जो यहाँ पर आपके यहाँ पर लाउड स्पीकर काफ़ी यहाँ पर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर न्यूज़ पेपर में आपको छपवाना है। और इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको 5वां क्वेश्चन आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ द इम्पैक्ट और एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो आपको कोविड-19 में यहाँ 150 वर्ड में आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, इसका अथवा आप देख लीजिए। तो अथवा भी आप देख सकते हैं। तो गाइस जो आपका पेपर है मैं पूरा करा रहा हूँ, और साथ ही आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। और आपको सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो ग्रामर देख लीजिए। आप यहाँ देखते फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई नहीं भाई, आपको 5 करने आपके साथ दिए गए हैं। तो पहला आता दे आर वाचड, तो इसका आपका दे आर वाचड मूवी आपको यहाँ पहला दिया गया है। और दूसरा था द कैट जम्पेड द रेड। और तीसरा था दिस इज द मैन
प्रेसिडेंट द मीटिंग, ये आपका दिया गया। तीसरा और चौथा देख लीजिए। पाँचवा आता है इंग्लिश इज डोंट इन मैनी पोर्ट्रेल, और छठवां आता है। सातवां आप यहाँ पर देते हैं, अगर 7 दिए तो आपको 5 करने हैं। और आपके डू डायरेक्ट आते हैं, आपको 5 करने हैं। आपको पहले दिया ही टीचर्स इंग्लिश मेक नेगेटिव, आपको मगर यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में आपको चेंज करना है। तो इसका सोल्यूशन आपको वीडियो लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अपने समझ लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। और सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी आप यहाँ पर देते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपके दिए गए हैं, यहाँ पर पोएम टाइप की दी गई है, तो ये आपको यानी पैसेज टाइप की दिया गया है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसकी आप यहाँ पर जो पैसेज आपको यहाँ पर समाप्त होता है, कैप टाउन यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसी को क्वेश्चन आपका आता है वेयर डिड द ऑथर स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम, ये आपको पहला क्वेश्चन। और दूसरा द व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, ये आपका दिया गया दूसरा। तीसरा नेम द बोट द ऑथर इज टू गो अराउंड द वर्ल्ड, और चौथा आपका आता है, चौथा देख लीजिए। और पाँचवा था गिव वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर आपको वर्ब लिखनी है एक्सप्लोरर की। तो इसका गाइस सभी जितनी भी इसमें आपको पेपर दिखा रहा हूँ सभी सोर्स आपको मिल जाएगा। और समझ लीजिए आप पूरे पहले तो गाइस आप पूरा पेपर देखिए। तो अगर गाइस आप इस पेपर को पूरा याद करके जाते हैं तो गाइस मैंने बता दिया आप अच्छे से पास हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन 9 आता है। क्वेश्चन 9 के अंतर्गत आपका ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आपकी यहाँ पोएम टाइप की दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डज द फादर बिफोर, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा था व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव, ये आपका दूसरा। और तीसरा था दीज लाइन शो, ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप इसके ऑप्शन में दे देते हैं फ्रेंडशिप अंडरस्टैंडिंग ग्रेट हैप्पीनेस। और फिर आपको यहाँ पर बी में आता है नौवीं का आपको बी आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। और फिर आपका आता है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, ये आपका क्वेश्चन पहला आता है। दूसरा था नेम द लेसन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और तीसरा व्हाट डज द बर्ड डे ब्रेकमैन। और आपको चौथा आप देख लीजिए राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड ब्यूटीफुल, आपको यहाँ पर नाम लिखना है ब्यूटीफुल का। और क्वेश्चन 10 आता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 5 करने हैं आपके साथ दिए गए हैं। आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना। जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो टोटल आपका 10 नंबर का आप यहाँ पर देते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको टोटल 10 नंबर का है, और आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आपको मैं आपको यहाँ पर 7 का आंसर मैं दे दूंगा, आपने समझ लीजिए। आपको 11वां क्वेश्चन आता है, तो आपको एनी 3 करना है। तो आपके यहाँ पर एनी 3 करना, तो आपके 5 दिए हैं, आपको 4 यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। और यहाँ पर आपको 30 वर्ड में आंसर देना, तो आपको 4 यहाँ पर देख लीजिए चारों क्वेश्चन। और 5वां आपका यहाँ पर रहा, तो 5वां आप यहाँ पर दे देते हैं। 12वां आता आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 2 करने हैं। और आपके 3 दिए हैं, आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। एनी आपको 30 शब्द में आंसर देना है। जो आपको 12वां क्वेश्चन टोटल आपको 4 नंबर का है, आप यहाँ पर दे देते हैं। फिर आपको आता 13वां क्वेश्चन आता है, तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड लिमिट 75 वर्ड, तो आपको 75 शब्द में आपको आंसर देना। और आपको 2 करने हैं, 3 आपको दिए गए। 14 क्वेश्चन आता है, जो आपको एक ही करना। आपको यहाँ पर देते हैं व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द लवंडर टॉप, तो आपको यहाँ पर लवंडर टॉप पर आपको यहाँ पर लिखनी है सेंट्रल आइडिया। और इसका आपको अथवा आता, अथवा देख लीजिए, मैं आपको दोनों सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।